आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में पिटीशन डली, एक ही दिन में सुनवाई हो गई और एक ही दिन में सर्वे टीम को ऑर्डर मिल गया, रात में सर्वे टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। चलिए भाई, हम तो संविधान को मानते करा, लेकिन क्या आपके चैनल और तमाम वो लोग इसका जवाब देंगे कि सर्वे टीम ने या लोअर कोर्ट ने वहाँ पर सर्वे करने को कहा था, ये नहीं कहा था कि मुसलमानों के विरोधी नारे भी उसके साथ फ्री में आएंगे। सर्वे करना था, नारे तो नहीं लगाने थे। आप मुसलमानों की ही मस्जिद को एक तरह से डेमोलिश करने की तैयारी में, आप खुद एक बात बताइए, जब बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने इनको फ्री में दे दिया था, राम मंदिर बना था, उसके बाद एक फैसला आया था 1991 में कि आज के बाद, है ना, वर्शिप एक्ट आया था 1991 में आया था कि आज के बाद हिंदुस्तान में जितने भी 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मठ हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, वो संरक्षित रहेंगे, जो चीज़ हालत में उसी में रहेंगे। वो आखिरी फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने भीख में इन भक्तों को दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए कहाँ, अब ज्ञानवापी मस्जिद, अब ईदगाह की मस्जिद, अब ये वाली मस्जिद। इनको तो आदत हो गई, कहते हैं ना कि जब इंसान शिकार खेलना शुरू कर देता है, जब किसी को खून पीने की आदत हो जाती है तो वो खून पीता रहता है। आप मतलब संभल में भी अभी आपको देखिए इलेक्शन हुए हैं, और आप संभल में अगर एक जगह जानते हो कुंदरकी में भी 75% से ज़्यादा मुसलमान थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा मुसलमानों ने जितवाया। उनको पता था कि ये मारे या मुसलमान मारे, बात बड़ा, मुसलमान उनकी सुन नहीं रहे। मुसलमान जितने भी लीडर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, एमएनसी, उन इलाकों में, मुसलमान इलाकों का सबसे बदतर इलाका है। उस मस्जिद को 1529 में बाबर ने मस्जिद की जो है तामीर की थी, और ये भी कहा जाता है कि बाबर ने पहली ईंट उन्होंने खुद अपने हाथ से रखी थी। तो बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे पहले बाबर आया कि संविधान आया? मतलब संविधान कब आया? पहले बाबर आया। तो संविधान कब आया? संविधान आया कब लागू हुआ संविधान? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो हम 1950 के बाद चलेंगे ना, उससे पहले कैसे खड़े मुद्दे उखाड़ेंगे? 1950 के बाद भारत में क्या चीजें बदली जा रही हैं, क्या बदला हुआ, उसी पे तो है ना उस मस्जिद के नीचे। तो तुमने देखा, कह रहे हैं कहने वो तो कुछ भी कह दो, कहने को तो इस घर के नीचे मंदिर निकाल देंगे, कहने को तो हर जगह अवशेष निकाल देंगे। अरे किसी भी मकान की खुदाई करो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिट्टी के टूटे फूटे अवशेष मिलेंगे। ये उसको कह देंगे कि हमारी मूर्ति है। इस तरह नहीं होता, भारत संविधान से चलता है। नहीं आदेश दिया तो सर्वे तो हो रहा है, सर्वे के साथ जय श्री राम के नारे भी बोला था क्या जज साहब ने कि सर्वे करोगे तो जय श्री राम के नारे फ्री में आएंगे। आप मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे, आप सारे के आके वहां पे मुसलमानों को गाली गलौज करेंगे और फिर सीधा गोलियां भी मुसलमानों के मारी जा रही। यानी संभल जैसा मुसलमानों का एक ऐसा जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान है, वहां पर सर्वे अलग हो रहा है। आप सीधा देखिए, सीधे गोली मारी जा रही है। पुलिस वाले, मेरे पास वीडियो, पुलिस वाले गाड़ियों में आग लगा रहे हैं संभल में। तो मतलब किस तरह का, मतलब आप जहां मुसलमान देखते हैं बावले बेग लगाम घोड़े हो जाते हैं। नहीं मतलब तुम हमें गोलियां मार रहे हो, हम अपनी फैमिली को बचाने के लिए पत्थर भी ना उठाकर, हम पत्थर उठाते, पत्थर 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 पत्थर, मुसलमानों ने पत्थर मारा, यानी हिंदुस्तान में रहते हैं। मतलब तुम पे लानत है। आप जिस सिक्योरिटी के लिए रखे गए पुलिस वालों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे फौज, आप सीधे मुसलमानों की गोली मार, टीयर सेल छोड़ दी। जब भी मुसलमान का मैटर होता है वहां पर आंसू गैस के गोले नहीं दागे जाते, सीधा बंदूकें मारी जाती हैं और मर गए। 4 तो सरकारी इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, 40-50 होंगे। एक इलाका जहां पर आप पथराव की नौबत खुद ला रहे हैं, मुसलमानों को डरा। अभी आपने देखा संभल में जब इलेक्शन थे, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन थे 10 सीटों में, आपने देखा वहां का एसएचओ सीधा बंदूक तानना है, चलो भाई चलो वोट नहीं डालने देंगे, पर्चियां छीनना है। मतलब एक आप हड़कम मचाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि लूट खसोट के आप सत्ता में आओ। तो सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार हर तरफ चली। अरे आपको दिमाग लगाना है तो लगाइए, मणिपुर में लगाइए। मणिपुर में देखिए क्या हालत हो रही है। अभी 3 दिन पहले मणिपुर में एक जिंदा औरत, जिसके जिस्म को पहले नोचा इन लोगों ने, हैवानियत करी, दरिंदगी करी, रेप करा, उसके बाद जिंदा ही औरत के जिस्म में इन्होंने कीलें ठोक दी। नारे लग रहे हैं कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। कौन लगा रहा है? बीजेपी, मतलब जो तो मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे हैं ना। मतलब खुद कह रहे हैं कि जहां पर भी मुसलमान है वहां पर हम इनको बर्बाद कर देंगे। खुद ही हमें कह रहे हैं ना। आप क्या करेंगे? नहीं, कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे भाई? कैसे बच सकता है इंसान? संविधान पे हमें यकीन है, हम भारत में रहते हैं। भारत, ये तमाम सरकारें जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की जो भी आई, संविधानिक तरीके से आई ना। इलेक्शन हुआ, संविधानिक तरीके से कसम ली भीमराव अम्बेडकर साहब का, इन्होंने संविधान को फॉलो करा कि हम ये करेंगे, हम भारत के नागरिक की सेवा करेंगे। तो भारत का वो नागरिक जो मुसलमान, उसकी सेवा क्यों नहीं? आप तो मुसलमान पे लग रहे हैं ना। तो मुसलमान पे तो लगते हैं।
मुसलमान चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या क्या नारे लगे? अगर मुसलमानों पे आरोप लग रहा है तो मरने वाले जय श्री राम वाले होने चाहिए, जो दंगाई बलवायु आते हैं। आप बताइए, मुसलमान इतना साबिर और शाकिर कोर्ट को माना, जबकि मुसलमान को नहीं मानना चाहिए था। मुसलमान तो सुप्रीम कोर्ट में जाता, कहता कि जब वर्शिप एक्ट में 1991 में हमें यह राइट मिला, बौद्धिस्टों को यह राइट मिला, ईसाइयों को यह राइट, तमाम मजहबी लोगों को ये राइट मिला कि आप हमारी किसी भी मस्जिद को, हमारी किसी गुरुद्वारे को जो 47 से पहले बना, उसको टच नहीं कर सकते। फिर आप कैसे सर्वे का ऑर्डर दे रहे हैं? वो भी लोअर कोर्ट ने दिया। लोअर कोर्ट के बताओ, हाई कोर्ट जाते ना। आपको लगता है कि बाबर ने ऐसा किया होगा जहाँ जहाँ मंदिर है उसको तोड़ करके ये मस्जिद की तामीर की होगी? नहीं तो अगर बाबा, इनको लग रहा है ना कि मुगलों ने ऐसा करा, तो लाल किले पे क्यों जा के झंडे फहरा रहे हो? लाल किले को खत्म करो। जितनी भी मुसलमानों की इमारतें, आप कुतुब मीनार को तोड़ो, आप लाल किले को तोड़ो, आप ताजमहल को तोड़ो, क्योंकि भारत में तमाम इमारतें जो जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, या तो मुसलमानों द्वारा यहाँ डेवलपमेंट हो या अंग्रेजों द्वारा हुआ। यानी यहाँ पर बाबर मुगलों के बाद नहीं सुनो, इन्होंने सिर्फ बावला बनाया, इन्होंने सिर्फ धर्म का झंडा पकड़ा, इन्होंने सिर्फ नफरत पैदा करी। आप एक बताओ, जिन मुगलों को ले लेके पानी पी के कोसते हैं, वो मुगल क्या भारत से कुछ लेकर भागे? वो तो भारत में मर खप गए। मुगलों का आखिरी एम्पायर बहादुर शाह जफर, जिनको आप देखिए कि रंगून में कैद कर दिया गया था, और उनका एक शेर है कि 2 गज जमीन भी न मिली आज पाए यार को, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। वो भारत में, हिंदुस्तान में तदफीन होना चाहते थे, यहाँ मरना चाहते। और बहादुर शाह जफर पे इतना जुल्म होता था, जब वो नाश्ता मांगते उनके बोले, मुगल भी भारत से मोहब्बत करते थे। वो मुगल जो भारत में पैदा नहीं हुए, भारत में आए। और मुगलों के जमाने में भारत की जो जीडीपी थी वो 38 थी। आज तक के रिकॉर्ड में, जब से मतलब हिंदुस्तान दुनिया बनी, जमहूरियत आई, आज तक जीडीपी जो है वो 38 नहीं हुई। उन्हीं मुगलों को कोसते रहते हैं, जो मुगल भारत से कुछ लूट के नहीं गए, और जो अंग्रेज भारत से लूट कर गए, भारत को बर्बाद करके गए, उनको तो कुछ नहीं कहते। बाबर के जो क्या नाम है, मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद की तामीर की थी, तो उसका क्या हाल हुआ? वहाँ पे मंदिर बना है, वो आप लोगों ने देखा है। बीजेपी ने बनवाया, कोर्ट ने बनाया, संवैधानिक तरीके से बनाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जो संभल की जामा मस्जिद है उसको भी बाबर ने बनाया, उनके सेना के किसी अफसर ने बनाया। तो क्या लग रहा है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, ज्ञानवापी को तो बाबर ने नहीं बनवाया भाई। इन्होंने खुद ही कह रहे हैं, खुद जय श्री राम का नारे लगाने वाले ये भगवा गुंडे, जो फर्जी भगवा गुंडे, ये तो खुद ही कह रहे हैं ना, जहाँ जहाँ खुदा वहीं पर खुदेगा। ये इनके डायलॉग है ना। तो यानी इनको मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, इनको मुसलमान से प्रॉब्लम है। इनको मस्जिद जब याद आती है, जब इनको मुद्दे छुपाना। अभी आप देखिए कि 2 दिन से ट्रेंड हो रहा है कि अदानी के ऊपर केस है, अदानी ने बेमानियां करी, 2000 करोड़ से ज्यादा घोटाले करे, अमेरिका में उसका वारंट निकल गया। मतलब हिंदुस्तान में तो हिंदू सेफ नहीं है, तो वहां पर अमेरिका में अदानी सेफ नहीं है। तो भाई अमेरिका में तो मुसलमानों की सरकार नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी अडानी, जो इन्हीं का यार है, वो अमेरिका में सेफ नहीं है, और हिंदू यहाँ पर सेफ नहीं। कैसा मजाक है। तो इन मुद्दों को छुपाने के लिए मणिपुर जबरदस्त तरीके जल रहा है। जो संभल की जामा मस्जिद, क्या लग रहा है आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। मुद्दों को छुपाना है, मणिपुर को छुपाना है। इन्होंने महाराष्ट्र में जो इन्होंने हरकतें करी हैं उसको छुपाना है। उत्तर प्रदेश साहब से क्या कहेंगे? जो नहीं, वकील साहब से कहूंगी कि अबे चपड़गंजू अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर, भारत के संविधान पे यकीन बना। ऐसा नहीं कि तुझे लगता कि तुझे पॉपुलर होना है, अरे अपनी लकीर बड़ी कर, दूसरों की लकीर मत पिटा। तुझे पॉपुलर होना है तो सही तरीके से पॉपुलर हो। तुझे क्या लगता, तू किसी भी मस्जिद में, ये दोनों बाप बेटे बावले दीवाने बहरान के शिकार हैं। ये दोनों बाप बेटे पागल है। पहले इसका जो बाप है वो पागलपन दिखाता है, मस्जिद में जाता है, ये मस्जिद अच्छी मस्जिद वैसी, वहाँ पे मुसलमान के ऊपर भी ना वकील साहब दावा ठोक दे के पहले आप दावा ठोक दे। क्या जा रहा है, क्या दावा क्या ठोकने में क्या देंगे? और यहाँ पर इतने साल पुराने थे, यहाँ पर अरे जब से संविधान थे तब से तो मानेंगे। पहले क्या था? इसलिए तो पूरी दुनिया मुसलमानों की है, क्योंकि धरती पहले बात सुनो मेरी, पहले दुनिया में आने वाले सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा थी, तो इसलिए तो पूरी दुनिया हमारी है। हमने दावे ठोके, हम गए कहीं के हमारी मस्जिद है ये वो है, हम तो नहीं। जहाँ पर जो करंटली सिचुएशन में जिसके पास है वो चीज़ उसकी मानी जाएगी। आप बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, आप गुस्सा काहे हो रहे हैं? मैं नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप भड़क नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो वॉरशिप एक्ट है 1991, क्या वो जज साहब ने नहीं पढ़ी थी? नहीं, जज साहब ने पढ़ी थी, आरएसएस वालों ने नहीं पढ़ी थी ना। ऑर्डर तो जज साहब ने अरे जज साहब ने नहीं दिया भाई। ये सारे के सारे कहो ना कि लोमड़ी बने हुए, इनको संविधान, ये सारे जज बिक चुके, सारे आरएसएस। इनको लग रहा है कि 2029 में इनकी सत्ता जा रही है। उससे पहले जितनी लूट खसोट मचा सकते हैं, जितनी तबाहियां मचा सकते हैं, मणिपुर को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि मणिपुर को इसलिए नहीं मारा है कि वहाँ पर ईसाई, मणिपुर को भी इसलिए खत्म करें क्योंकि वहाँ पर अरबों खरबों की नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हत्याना चाहते हैं।
क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे देखिए जाहिर सी बात है, उनके बच्चों को तो हम नहीं ला सकते। जैसे आपने अभी बहराइच में देखा, सेम बहराइच में बाद में सारा रायता निकल कर आ गया कि रायता फैलाया किसने था, प्री प्लान था, इन लोगों ने खुद ही कोऑर्डिनेट करता। मुसलमानों की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी फूंक डाली, FIR हो गई, लोगों को पकड़ लिया, एनकाउंटर हो गए, बुलडोजर चल गए। सेम ये इन्होंने संभल में करना है। इन्होंने हज़ारों FIR लॉन्च करनी है, मुसलमानों के बच्चों को उठा के जेलों में डालना है, जबकि वीडियो खुद गवाही दे रही है कि पुलिस वाले वहाँ पर सीधे गोली मार रहे हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं। लेकिन फिर भी सीधा संदेश है कि बेशक हमारे जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो सिर्फ लोगों को हरवाने में और जितवाने में लगे हुए, लेकिन ये अब आपका फ़र्ज़ है कि आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, मुझे मालूम कि आप ईमानदारी से धैर्य बनाए हुए हैं, फिर भी अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह हर काली सुबह के बाद एक अच्छी रोशन सुबह आएगी। और हमें इंतज़ार है कि मुसलमानों के लिए इन 75 सालों में वो रोशन सुबह कब आती है।